Welcome to my YouTube channel Ganit Academy. Multiply your success here. And today's topic is duals from first chapter of mathematics, that is mathematical logic. So we will start with the definition of duals. The exact proper definition of dual is if two statements contain symbols and or and letters T, C, then these two statements are called as dual of each other if one can be obtained from other by interchanging and by or T by C. ये हो गई डेफिनेशन. एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में ये है, दो स्टेटमेंट आपको अगर दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट में अगर एंड और टी सी ये है, तो उन दो स्टेटमेंट को हम कब बोल सकते हैं ड्यूल ऑफ ईच अदर? अगर पहला स्टेटमेंट जो है उसमें सिर्फ एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, टी की जगह पे सी, सी की जगह पे टी, ऐसे चेंजेस करके दूसरा सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट अगर मिल रहा हो तो उसे बोलते हैं हम ड्यूल. तो पहले सेंटेंस में जो चेंजेस कर रहे हैं हम, उससे दूसरा स्टेटमेंट मिल रहा है, तो वो जो दो स्टेटमेंट्स है उसे बोलते हैं ड्यूल्स. ये सिंपल सी लैंग्वेज में. और सिंपल होने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. देखिए, P and Q, P or Q. Let's consider two statements. First one is P and Q, second one is P or Q. अब देखिए, ये दो स्टेटमेंट्स है, इसे ड्यूल कहेंगे या नहीं? So the definition is one can be obtained just by interchanging and by or. ये कंडीशन थी. तो देखिए, PQ है सेम, सिर्फ क्या चेंजेस है? यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है. मतलब अगर इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंड की जगह पे और लिख दिया, मतलब ये ड्यूल है. एक सिंपल वे है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम, सिर्फ जहां पे एंड है वहां पे और होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये ड्यूल है. तो यहाँ पे एंड है, एंड की जगह पे और है, तो ये हो गया ड्यूल. सो दिस टू स्टेटमेंट्स आर ड्यूल ऑफ ईच अदर. और एक एग्जांपल देखते हैं. P and Q and R. अब देखिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया और P और Q और R. अब देखिए, ये दोनों ड्यूल है या नहीं देखना है. तो यहाँ पे P Q R ब्रैकेट सब सेम है, सिर्फ चेंज क्या है? यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह पे और दिया है, और यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह पे और दिया है. जस्ट इंटरचेंज एंड बाय और. ये जो है सिर्फ यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखा है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट ड्यूल्स है. ये दोनों स्टेटमेंट्स ड्यूल्स ऑफ ईच अदर. और एक देखते हैं. देखिए, निगेशन P एंड Q और R, ये एक स्टेटमेंट है. निगेशन P एंड Q एंड R. अब दोनों स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स ड्यूल ऑफ ईच अदर है क्या, ये देखना है. तो देखिए, निगेशन P Q सेम है, ब्रैकेट भी सेम है, R सेम है. अब क्या देखना है? एंड की जगह पे और चाहिए, और की जगह पे एंड. तो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, ये चेंज हुआ ही नहीं. मतलब दिस टू स्टेटमेंट्स आर नॉट ड्यूल ऑफ ईच अदर. ये जो है ये ड्यूल नहीं है. और फर्स्ट एंड सेकंड जो पेयर थी वो सभी ड्यूल्स ऑफ ईच अदर है. ठीक है, समझ में आ गया? तो सिर्फ आपको देखना क्या है ड्यूल्स में? एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, टी की जगह पे सी की जगह पे टी. आपको क्वेश्चंस आएंगे, राइट द ड्यूल ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको क्या करना है? वो जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखना है, सिर्फ छोटे से चेंजेस करने हैं. कौन से चेंजेस करने हैं? जहां पे एंड होगा वहां पे और लिखिए, जहां पे और है वहां पे एंड लिखिए, जहां पे टी है वहां पे सी लिखिए, जहां पे सी है वहां पे टी लिखिए. ओके, टी एंड सी मीन्स
टोपोलॉजी, C फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूअल्स। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, आपको और इजी लगेगा। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल, सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज राइट ड्यूअल्स ऑफ फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसके आपको ड्यूअल्स लिखने हैं। आई रिपीट, ड्यूअल कैसे करने हैं? जो स्टेटमेंट है वो वैसा है जैसा लिखना है, सिर्फ आपको सिंबल्स चेंज करने हैं। जो सिंबल इंटरचेंज करते हैं हम, वो बस। और जो लेटर्स है, अगर टी हो तो सी लिखिए, सी हो तो टी लिखिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेटमेंट, पी और क्यू एंड आर। तो अब क्या करना है? पी क्यू आर, जो स्टेटमेंट ब्रैकेट सब कुछ जैसा है वैसा लिखना है। पी क्यू आर। अब सिंबल्स लिखना है। यहां पे और है, एंड लिखिए, यहां पे एंड है, और लिखिए। हो गया ड्यूअल, वेरी इजी। ये एक सिंपलेस्ट वे बोल सकते हैं हम। सब कुछ लिख लीजिए, सिर्फ सिंबल्स और लेटर्स, मतलब लेटर अगर टी एन सी हो तो ही सब कुछ लिख लीजिए, बस सिंबल्स छोड़ दीजिए और बाद में सिंबल लिख लीजिए। ये एक वे है, सिर्फ स्टार्टिंग फर्स्ट वन के लिए। अब नेक्स्ट से हम कैसे करेंगे? लिखते लिखते भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सेकंड, P एंड Q एंड R। तो जो P एज इट इज, सिंबल चेंज करना है, एंड है, और से ब्रैकेट Q एज इट इज, एंड है, और लिखना है। हो गया। अब देखिए, दोनों जगह पे एंड था, हमने दोनों जगह पे और लिखा, हो गया ना। थर्ड वन इज ब्रैकेट P और Q एंड R और S। तो पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे और जहां पे सिंबल होगा वो सिंबल चेंज कर देंगे। P और है तो एंड लिख रहे हैं हम, Q एंड है तो और लिख रहे हैं, और है यहाँ पे तो यहाँ पे लिख रहे हैं एंड। तो ड्यूअल क्या हुआ? P एंड Q और R एंड S। हो गया। So these two statements are dual of each other. Let's see next. P and negation Q. P की जगह पे P and की जगह पे और। अब negation. तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि ड्यूअल जब हम लिखते हैं तब जब negation होता है, negation को as it is रखना है. Don't change negation. Okay? This is the negation Q. So duals are P and negation Q, P or negation Q. And fifth one is negation P or Q and negation R and S. सब लिखते हैं, सिर्फ सिंबल्स चेंज करते हैं। negation P as it is, और है तो and लिख दिया, and है तो और लिख दिया, negation R and है तो और लिख दिया, हो गया। negation P and Q और negation R और S। ओके, ये 5 स्टेटमेंट है। इन 5 स्टेटमेंट के हमने ड्यूअल लिख दिया। और 5 स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। यहाँ पे और 5 स्टेटमेंट्स है, इसके ड्यूअल्स हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट मतलब पहले 5 जो हमने अभी लिए हैं। अब 6th वन इज negation P and negation Q and P or Q and negation R। तो ये जो है तो इसका हमें ड्यूअल लिखना है। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन नॉट टू वरी बिकॉज इट्स वेरी इजी। जैसा स्टेटमेंट है पूरा वैसे का वैसा लिख दीजिए, सिर्फ एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, इतने चेंजेस करने हैं, बाकी एज इट इज। ओके, negation P as it is, ये and है और लिख दिया। negation Q and है और लिख दिया। P और है and लिख दिया, and है और negation R। So these are the duals of each other. Next one is negation P or Q and P or negation
Q एंड निगेशन S, ये भी बहुत बड़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्व ब्रैकेट्स है, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ नॉट टू वरी, सिर्फ क्या करना है आपको, जो स्टेटमेंट है वैसे का वैसा लिखना है, चेंजेस सिर्फ कहाँ पे करने हैं, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड करना है। तो निगेशन P, यहाँ पे और है तो लिखना है एंड, यहाँ पे एंड है तो लिखना है और, यहाँ पे और है तो लिखना है एंड, फिर यहाँ पे एंड है तो लिखना है और। सो दिस इज द ड्यूअल। नेक्स्ट वन इज C और P एंड Q और R। तो यहाँ पे C है, C फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमें क्या लिखना है, जो स्टेटमेंट है वो पूरा एज इट इज, सिर्फ C की जगह पे T लिखना है और सिंबल्स चेंज करने हैं। C है तो यहाँ पे लिख दिया T, और है एंड लिखा, P एंड है और लिख दिया, और है एंड लिख दिया, ये हो गया ड्यूअल। नेक्स्ट वन इज निगेशन P, और है एंड लिख दिया, Q एंड है और लिख दिया, एंड है और T फॉर टोटोलॉजी। अब लिखना है हमें C, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, नाउ लास्ट वन इज P एज इट इज, और है एंड लिख देते हैं, Q और है फिर से एंड C। अब C है कॉन्ट्राडिक्शन, तो C की जगह पे लिख देंगे हम T, मीन्स टोटोलॉजी। सो दिस आर द ड्यूअल्स। ये और 5 स्टेटमेंट हैं जिनके ड्यूअल्स हमने फाइंड आउट किए हैं। तो आज हमने देखा व्हाट इज ड्यूअल एंड हाउ टू राइट ड्यूअल्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स। आई रिपीट इन शॉर्ट, ड्यूअल मीन्स if two statements contain and or and the letters T, C are said to be duals of each other if one can be obtained from other just by interchanging or just by replacing and by or T by C। सिंपल सी लैंग्वेज में दो स्टेटमेंट कब ड्यूअल्स होंगे, जब एक स्टेटमेंट दूसरे से हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सिंबल्स चेंज करके। ओके, और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका ड्यूअल अगर लिखना हो तो पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिखिए, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे करने हैं, सिंबल्स में। मतलब जहाँ पे एंड होगा वहां पे और लिखिए, जहाँ पे और होगा वहां पे एंड लिखिए, जहाँ पे टी होगा वहां पे सी लिखिए, जहाँ पे सी होगा वहां पे टी लिखिए, बस हो गया। अगर इस हिसाब से ये जो रूल हमने यूज किया, ये जो 10 ड्यूअल्स हमने लिखे थे, जिस रूल से हमने लिखे हैं वो रूल अगर आप यूज करोगे तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट क्यों ना हो, कितना भी चैलेंजिंग स्टेटमेंट क्यों ना हो, आप उसका ड्यूअल 100% लिख पाओगे। आई एम अश्योरिंग यू दैट। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।